उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने जीवन को बेहतर रूप से स्थापित करने के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया और इन सामाजिक संस्थाओं की जो जानकारी है वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ तथा प्रथम 3 वेदों के अरण्यक ग्रंथ और चारों वेदों के उपनिषदों से जानकारी व्यवस्थित रूप से मिलती है। तो हम लोग बात करते हैं आर्यों की कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में आज हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था के बारे में और दूसरा टॉपिक हमारे पास होगा पुरुषार्थ के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे कि आश्रम व्यवस्था को स्थापित क्यों किया गया था, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था और इनकी पहली बार जानकारी कहाँ पे मिलती है और इससे संबंधित जो आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर जिनसे सब प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे पुरुषार्थ के बारे में और पुरुषार्थों से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आश्रम व्यवस्था के बारे में। दोस्तों आश्रम व्यवस्था की स्थापना मानव के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है, क्योंकि आश्रम व्यवस्था के तहत मानव की उम्र 100 साल मानी गई है और इन 100 सालों में वो 25-25 वर्ष के एक टाइम पीरियड बनाया गया है और इस टाइम पीरियड के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में कुछ विशेष कार्यों को पूरा करेगा। तो आइए देखते हैं क्या व्यवस्था है। हिंदू समाज में मानव जीवन को सुव्यवस्थित एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करते हुए समाज का योग्य नागरिक बनाना है। और उसके बाद ये बताया गया है आश्रम को मोक्ष की यात्रा के लिए, क्योंकि मानव जीवन या हिंदू समाज कह सकते हैं, हिंदू समाज में जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष बताया गया है और मोक्ष प्राप्ति के लिए आश्रम को विश्राम स्थल बताया गया है। जैसे आप कहीं दूर जाते हैं किसी विशेष चीज वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो एक लंबे रास्ते को तय करने में जो आपको थकान महसूस होगी वो थकान से राहत देने के लिए आप रेस्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो जीवन के पड़ाव है उसमें 25-25 वर्ष का क्या कर दिया गया है, टाइम पीरियड अलॉट कर दिया गया है। तो इस यात्रा का क्या है, विश्राम स्थल बताया गया है। और अगला प्रश्न पूछा जाता है चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख कहां एक साथ मिलता है? तो जाबालो उपनिषद है। जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का क्या है, उल्लेख मिलता है। फिर यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इनकी जानकारी अन्य किन ग्रंथों में मिलती है? तो ऐतरेय ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है और शतपथ ब्राह्मण है। ये तीनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये इन तीनों ब्राह्मण ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन पहली बार उल्लेख किसमें मिलता है? जाबालो उपनिषद में। फिर अगला प्रश्न बनता है, इसको समझिएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रायणी से कहते हैं अब मैं गृहस्थ को छोड़कर यानी गृहस्थ को त्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण करने जा रहा हूं। यानी घर में रह के मैं थक चुका हूं, अब मैं कहां प्रव्रज्या ग्रहण करने जा रहा हूं। तो यह प्रश्न पूछा जाता है बृहदारण्यक उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य का उल्लेख मिलता है। और अगला प्रश्न यहीं से बनता है इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो मैत्रायणी बताया गया है किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। और आश्रम व्यवस्था के बारे में और बेहतर जानकारी जो है धर्म सूत्रों में मिलती है। धर्म सूत्रों में आश्रम व्यवस्था को विस्तृत रूप दिया गया है। अब देखिए पहली बार किसमें उल्लेख मिलता है? जाबालो उपनिषद में। अन्य कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में मिलते हैं? ऐतरेय, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण में। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है विस्तृत जानकारी किसमें मिलती है? तो विस्तृत जानकारी
आश्रम व्यवस्था की गृह सूत्रों में मिलते हैं। अब आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रमों की बात कही गई है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, और तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है सन्यास। इन 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तीसरा और ये चौथा हो गया। और इन चारों आश्रमों के बारे में हम लोग एक एक करके व्यवस्थित रूप से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत कब से होती है? तो 1 वर्ष से शुरुआत होती है और 25 वर्ष तक माना जाता है। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये 0 नहीं है, 1 वर्ष से, ठीक है ना। और ब्रह्मचर्य का आश्रम का तात्पर्य है ब्रह्म मार्ग पर चलना। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ क्या है? तो ब्रह्म मार्ग पर चलना, अर्थात ब्रह्मचर्य मार्ग में यानी ब्रह्म मार्ग में चल के क्या होगा ये समझिएगा। तो मनुष्य इस समय मनुष्य के बौद्धिक विकास एवं शैक्षणिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए इस आश्रम की व्यवस्था की गई है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में 2 काम करने हैं। पहला क्या है? मनुष्य की बौद्धिक व्यवस्था, और तीसरा है शैक्षिक, दूसरा है ये शैक्षिक। इन व्यवस्था, इन दोनों को क्या करना है? प्राप्त करना है। इस आश्रम में प्रवेश करने से पहले पूछा जाता है कौन सा संस्कार होता है। संस्कारों की बात हम लोग आगे अगले टॉपिक में करेंगे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो है क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम के पहले यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने से पहले एक संस्कार होता है जिसका नाम है उपनयन संस्कार। इसमें क्या होता है? बालक गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करता है। उपनयन संस्कार यानी विद्या अध्ययन करने से पहले जो संस्कार होता है उसे क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार होता है। और उपनयन संस्कार के बाद ही बालक क्या है? बालक गुरु के आश्रम में क्या करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा। अब पूछा जाता है उपनयन संस्कार किन किन वर्णों का होता है? तो उपनयन संस्कार प्रथम 3 वर्णों का होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, प्रथम 3 वर्णों का ही उपनयन संस्कार होता था। और चौथे वर्ण यानी शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था, क्योंकि शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो यह कहा गया है उपनयन संस्कार केवल द्विजों का होता था। इसका होता था द्विज का। अब यहीं से फिर अगला प्रश्न बनता है कि द्विज कौन है, यानी द्विज में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं? तो द्विज के अंतर्गत जो है 3 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और अगला प्रश्न पूछा जाता है द्विज का शाब्दिक अर्थ क्या है? द्विज का शाब्दिक अर्थ जो है दोबारा जन्म लेना है। अर्थात मानव का यानी व्यक्ति का जन्म तो हो जाता है, लेकिन उसकी बौद्धिक विकास तब तक नहीं होता है जब तक उसे शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। लेकिन शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, न ऋग्वैदिक काल में न उत्तर वैदिक काल में। हालांकि ऋग्वैदिक काल में केवल महिदास जैसे 1-2 शूद्रों का उल्लेख मिलता है जो शूद्र मां से उत्पन्न होने के बाद भी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म लेना। धर्म सूत्रों में, किसमें? धर्म सूत्रों में उपनयन संस्कार की विधियों का वर्णन है, यानी शिक्षा ग्रहण करने से पहले कैसे कैसे इन वर्णों का संस्कार किया जाएगा, उपनयन संस्कार किया जाएगा। इसका उल्लेख कहां पे मिलता है? धर्म सूत्रों में। अब पहला धर्म सूत्र है आप स्तंभ धर्म सूत्र। अब आप स्तंभ धर्म सूत्र में क्या उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण बालक का जो उपनयन संस्कार है, इसका ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में, और क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में,
वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में होता था। और कौन छूट गया? शूद्र छूट गए। तो ये एक तरीके से विभेदकारी व्यवस्था है जो शूद्रों को स्वीकार नहीं होता है। आप तो कहां ये उल्लेख मिलता है? आप स्तंभ में। अब ये बताया जाता है कि ब्राह्मणों का जो उपनयन संस्कार है वो गायत्री मंत्र के साथ होता है। किसका? ब्राह्मणों का। किस मंत्र के साथ? गायत्री मंत्र के साथ। और क्षत्रियों यानी क्षत्रिय बालक का जो उपनयन संस्कार है वो तिष्ठु मंत्र है, उसके द्वारा होता था। और वैश्यों का उपनयन संस्कार जो है किसके द्वारा? जगती मंत्र के द्वारा होता था। लेकिन फिर यहां पे कौन छूट गया? शूद्र छूट गए। अब ये संस्कार का जो आयु है अलग अलग वर्णों में अलग अलग निर्धारित किया गया है। आप स्तंभ ये बताते हैं कि ब्राह्मण बालक का जो उपनयन संस्कार है वो कितने वर्ष में? 8 वर्ष में होता था। उसी तरीके से क्षत्रिय बालक का जो उपनयन संस्कार है वो 11 वर्ष का में होता था। और वैश्य बालकों का जो है उपनयन संस्कार ये 12 वर्ष में होता था। लेकिन शूद्र उपनयन संस्कार से बाहर हो चुके हैं, यानी शूद्र शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब उपनयन संस्कार के बाद क्या होगा? जाहिर सी बात है, बालक गुरु के आश्रम पहुंचेगा और लगभग 12 से 15 वर्ष शिक्षा ग्रहण करता है। कितने? 12 से 15 वर्ष। लेकिन आज ये ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेरोजगारी में युवक जो है शिक्षा ही ग्रहण करते रह गए हैं 50-50 सालों तक। तो ये वैदिक काल में 12 से 15 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते थे। और उपनयन संस्कार, हाँ ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं स्त्रियों का। क्या महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था? ये तो बालक की बात हो गई, लेकिन बालिकाओं का क्या होता था? तो बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। लेकिन बालिकाएं अधिकांशतः ब्राह्मण या क्षत्रिय समाज की ही रहती थी। वैश्यों की बालिकाएं बहुत कम शिक्षा में देखने को मिलता है। हालांकि 1-2 जरूर मिल जाते हैं इतिहास में। तो स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए करने वाली विद्यार्थियों की 2 श्रेणियां होती थी, यानी 2 प्रकार की बालिकाएं होती थी। पहला है उपकुंवर और दूसरा है नैष्ठिक। उपकुंवर क्या है? ये नियमित समय के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी एक निश्चित समय है कि कुछ समय तक शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में क्या है वापस आ जाएंगे। लेकिन नैष्ठिक जो है ये क्या है? जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहते थे। ठीक है ना? और इन्हीं नैष्ठिकों को क्या कहा गया है? अंतेवासी। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि अंतेवासी कौन है? तो अंतेवासी जो है वही महिलाएं हैं जो गुरु के पास आजीवन रह के शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है ना? आजीवन रहते हुए शिक्षा प्राप्त करती थी। उन्हें क्या कहा जाता था? नैष्ठिक कहा जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं स्त्री विद्यार्थी। ऐसी कन्याएं जो 15 से 16 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, उन्हें सदोवधू भी कहा जाता था। और एक प्रश्न पूछा जाता है, ब्रह्मवादिनी कौन है? तो ये आजीवन गुरु के समीप रह के क्या करती थी? शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इस तरीके से उपनयन संस्कार, आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने से पहले उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी द्विजों का होता था। द्विजों में कौन कौन से शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और किसका उपनयन संस्कार नहीं होता था? शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है? समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गृहस्थ आश्रम के बारे में।
अब यहीं से पहला प्रश्न पूछा जाता है, गृहस्थ आश्रम का समय कितना है? तो समय तो लगभग 25 वर्ष सबका है, लेकिन इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच। यानी जब व्यक्ति 25 वर्ष का हो जाएगा तो वो गृहस्थ आश्रम में क्या करेगा? प्रवेश कर जाएगा। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले क्या होगा? शिक्षा समाप्ति होगी, और शिक्षा समाप्ति को ही एक संस्कार होता था जिसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। तो समावर्तन संस्कार के बाद ही बालक क्या है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। तो समावर्तन संस्कार होता था और इस दौरान गुरु बालकों को गृहस्थ में प्रवेश करने की अनुमति देते थे। समावर्तन से पूर्व यदि कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो उसे खटवा रूढ़ कहा जाता था और इसकी निंदा की जाती थी कि देखो पढ़ाई छोड़ के भाग आया, ठीक है ना, खटवा रूढ़। गृहस्थ आश्रम में रहकर ही मनुष्य त्रिवर्ग, किसके? त्रिवर्गों का, अर्थात धर्म अर्थ काम का एक साथ उपयोग करता था। देखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है त्रिवर्ग में किस किस को शामिल किया जाता है? तो धर्म अर्थ और काम को शामिल किया जाता है। त्रिवर्ग में मोक्ष शामिल नहीं होता है। तो जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो वो त्रिवर्गों का धर्म अर्थ काम का उपयोग करता है, और ये किस लिए कार्य करता है? मोक्ष प्राप्ति के लिए। यानी ये तीनों क्या करते हैं? मोक्ष प्राप्ति में सहायता करते हैं। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का स्रोत कहा गया है, ठीक है ना। यानी जब तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेगा तब तक जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया? मोक्ष। और मोक्ष प्राप्ति के लिए गृहस्थ में ही क्या है? धर्म अर्थ काम का पूर्ण करेगा। गृहस्थ आश्रम सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति में सहायक होता है। मनुष्य अपने परिवार के क्या करता है? इसमें भरण पोषण करता है, और धर्मानुकूल क्या करता है? धन का संचय करता है, यानी अर्थ का संग्रह करता है धर्म के अनुसार। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य विभिन्न प्रकार के क्या करता है? धार्मिक अनुष्ठान भी करता है, और गृहस्थ आश्रम में मनुष्य त्रिऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है। अब ये 3 ऋण कौन कौन से हैं? ठीक है ना। त्रिऋण जो है, जिनमें से पहला है देवऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, चौथा है पितृऋण। लेकिन इसमें एक ऋण शामिल नहीं किया गया है, वो है मातृ ऋण। अब मातृ ऋण को क्यों नहीं शामिल किया गया है? क्योंकि अगर मातृ ऋण को यहां पे शामिल किया जाएगा तो निश्चित रूप में मां का क्या होगा? अपमान समझा जाएगा, क्योंकि मां जिस तरीके से अपने बालक को पालती है उसके ऋण को कभी अदा नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सारे ऋण से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मातृ ऋण से क्या है? मुक्ति नहीं मिलेगी। तो देव ऋण क्या है? यानी देवताओं के प्रति कृतज्ञता स्थापित करना कि हे देवता, आपका बहुत बहुत आभार है कि आप मुझे इस जीवन में व्यवस्थित रूप दिया। तो एक क्या है? कृतज्ञता स्थापित की जाती है देवताओं के प्रति। ऋषि ऋण क्या है? इसमें विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया जाता है। ये पूछा जाता है ऋषि ऋण का मतलब क्या है? तो वेदों का क्या है? अध्ययन किया जाता है। उसके बाद पितृऋण क्या है? पितृऋण से व्यक्ति तभी मुक्ति पाता है जब धर्मानुसार क्या है? पुत्र प्राप्त हो जाता है उसे। तो धर्मानुसार संतानों की उत्पत्ति करके क्या है? पितृऋण से उसे मुक्ति मिलती है। यानी जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति हो गई है वो पितृऋण से क्या है? मुक्ति पा गए हैं। उपरोक्त 3 ऋणों से मुक्त होना मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य क्या करता है? 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करता है। तो पूछा जाता है प्रश्न
कि पंच यज्ञ जो है मानव किस आश्रम में करता है, तो पंच यज्ञ जो है गृहस्थ आश्रम में करता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से यज्ञ हैं जिनको व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में क्या करता है, पूर्ण करता है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ और पांचवा है नृ यज्ञ। तो इन पांचों यज्ञों को मानव क्या है, गृहस्थ आश्रम में पूर्ण करता है। अब ये 5 यज्ञ कौन कौन से हैं इनको समझिएगा। ब्रह्म यज्ञ यानी वेदों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। ठीक है ना, ब्रह्म यज्ञ किससे कहा गया है, वेदों का अध्ययन ही ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। फिर देव यज्ञ, देवताओं का पूजन करना है, उनको बलि प्रदान करना है। ठीक है ना, यानी पशुओं को काट कर हवन कुंड में डालना है और उसी में घी डालना है, यानी अग्नि में क्या करना है, हवन करना है, और इससे देव यज्ञ कहा जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पितृयज्ञ के बारे में। पितृयज्ञ क्या है, तो मृत पितरों को शांत के लिए श्राद्ध एवं तर्पण करना, जैसे आप लोग पितृ विसर्जन कहते हैं। तो ये गृहस्थ जीवन में क्या है, इस यज्ञ को पूर्ण किया जाता है। तो पितृ विसर्जन, मातृ विसर्जन इस तरीके से आते हैं। तो मूलतः उसमें पितृ विसर्जन है, लेकिन पिता के साथ साथ क्या है, माता का भी श्राद्ध कर देते हैं, उनका तर्पण कर देते हैं। उसके बाद चौथा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या है, समस्त प्राणियों को बलि प्रदान की जाती है। बलि यहाँ पर एक तरीके से दान के रूप में बताया गया है। बलि का भाग अग्नि में ना डालकर सभी दिशाओं में रखकर दिया जाता है, ताकि सभी प्राणी क्या कर ले, ग्रहण कर लें। अब वो बलि चाहे, बलि यहाँ पे बलि एक तरीके से टैक्स है या कर है या खुशी से देने वाला जो उपहार ऋग्वैदिक काल में था, उसी के बारे में कहा गया है। देखिए बलि शब्द जो है आगे चल के ये पशुओं की बलि पर बात कही जाती है, क्योंकि जब पशुओं को बलि दी जाती है वो एक तरीके से ईश्वर को खुशी से दिया गया उपहार है। तो इसीलिए बलि यहां शब्द प्रयोग किया गया है। और यज्ञ कुंड में जो बलि दी जाएगी उसकी कुछ चीजें क्या है, निकाल के यज्ञ के चारों तरफ क्या है, रख दिया जाएगा, ताकि पशु पक्षी वगैरह उसका उपभोग कर सके या खा सके। उसके बाद अगला है नृयज्ञ। नृयज्ञ किस लिए होता है, अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। देखिए अतिथियों का स्वागत करना, ठीक है ना, यह ऋग्वेद की एक विशेष परंपरा के रूप में जाना जाता था। आगंतुक अर्थात अतिथियों की सेवा, ये सत्कार किया जाता था। ठीक है ना, नृयज्ञ। और इस प्रकार 3 रण और 5 महायज्ञ कहाँ पूरा किए जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में। और ये किस लिए पूरा किए जाते हैं, ताकि व्यक्ति को लौकिक एवं पारलौकिक जीवन में सुख प्रदान कर सके। ठीक है ना, यानी लौकिक का मतलब है वर्तमान के जीवन और पारलौकिक का मतलब है मरने के बाद। तो ये जो 3 रण और 5 महायज्ञ पूरा किए जा रहे हैं, इनका अर्थ है, इनका उद्देश्य है कि व्यक्ति इस जीवन में और मरने के बाद का जो जीवन होगा, उन दोनों में क्या है, सुख प्राप्त करेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे आश्रम, जिसे हम लोग वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और वानप्रस्थ आश्रम का जो समय है वो 50 वर्ष से 75 वर्ष के बीच में है। यानी जब मानव 50 वर्ष का होगा तो वो गृहस्थ व्यवस्था को क्या करेगा, धीरे धीरे छोड़ेगा। और इसमें वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है, चूंकि गृहस्थ जीवन एक मोह माया का जाल होता है और उस गृहस्थ जीवन से व्यक्ति निकल नहीं पाता है, तो जंगलों में रहना उसके लिए क्या है, बहुत कठिन हो जाता है। तो गृहस्थ जीवन से संन्यास के बीच जो आश्रम व्यवस्था बनाई गई है उसको वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है। उसके पीछे उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम से निकाला जाए और वो क्या है, संन्यास की तरफ चला जाए। अब और वो इस तरीके से होगा
कि व्यक्ति जब 50 वर्ष का पूर्ण हो जाएगा तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है कि वो जंगल की तरफ जाएगा और जहाँ साधु संत बैठेंगे वहीं पे घंटा आधा घंटा बैठेगा, भजन कीर्तन करेगा और फिर घर चला आएगा। फिर दूसरी बार जाएगा तो 2-4 घंटे रुकेगा, फिर चौथी पांचवी बार वो और समय देगा, 8वीं 10वीं बार जब ऐसी स्थिति आएगा तो वो हो सकता है एक रात वहीं पे रुक जाए। तो घर वाले होते हैं चलो अच्छा ठीक है, आज लगता है देर हो गई, आज घर वापस नहीं आ पाए, अब अगले दिन आएंगे। तो अगले दिन आ गए और धीरे धीरे ये व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से निकलता जाता है और संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ता जाता है और वही यानी वानप्रस्थ आश्रम की तरफ बढ़ता है। और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति के जो पुत्र होते हैं वो गृहस्थ जीवन में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे होते हैं, तो उनको सिखाना समझाना और व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम की तरफ बढ़ना, ये व्यवस्था थी आश्रम व्यवस्था में। तो गृहस्थ आश्रम में कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के बाद मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यानी घर के कार्य पूरे हो गए, यज्ञ हो गए, पितृ ऋण से मुक्ति मिल गई, देव ऋण से मुक्ति मिल गई, ऋषि ऋण से मुक्ति मिल गई, पंच महायज्ञ हो गए, पुत्र की प्राप्ति हो गई, हर तरीके से। तो अब व्यक्ति क्या है, गृहस्थ जीवन से मुक्त हो जाएगा। अब वह अपने कुल यानी ग्रह के गांव को क्या है छोड़कर वन की तरफ क्या है चला जाएगा और वहीं धीरे धीरे क्या करेगा, निवास करेगा। और जब निवास करेगा वहीं बैठेगा, साधना करेगा और अपनी इंद्रियों को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। इसे वैखानस आश्रम भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के भौतिक सुखों को त्याग कर क्या है, आध्यात्मिक सुखों की तरफ क्या है बढ़ता है। भौतिक सुख का मतलब है गृहस्थ जीवन में जो सुख होते हैं वो भौतिक सुख कहलाते हैं। अब व्यक्ति कहाँ की तरफ बढ़ रहा है, आध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना, किसकी तरफ बढ़ रहा है, आध्यात्म की तरफ। तो अगला टॉपिक आता है, व्यक्ति जब 2-2, 4-4, 10-10 दिन सीधे वही जंगलों में रह रहा है, वनों में रह रहा है, धीरे धीरे उसकी संगत वहां पर बढ़ने लगी, उसके भी कुछ शिष्य बनने लगे और धीरे धीरे वहीं पर रहने लगा। और जब वहां पर रहने लगा तो उसकी आयु जो है संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाती है और इसका टाइम कितना होता है, 75 से 100 वर्ष के बीच माना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है संन्यास आश्रम का समय कितना है, तो 75 से 100 वर्ष के। संन्यास आश्रम का मतलब क्या है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है ना, अब मोह माया अहंकार इन सब चीजें छूट गई हैं, बेटा बेटी पत्नी सब दूर हो गए, संन्यास में चला गया है। इसका उद्देश्य क्या है, समस्त इंद्रियों को निग्रह करके मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है ना, और इसमें परिव्राजक भिक्षु यति कहा जाता है। यानी अब वो जंगलों में रह रहा है और किस तरीके से उसे परिव्राजक कहा जाता है, भिक्षु कहा जाता है, यति कहा जाता है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का विधान प्राचीन हिंदू शास्त्रियों ने व्यक्ति तथा समाज दोनों का सर्वांगीण विकास किया। यानी इसमें समाज भी व्यवस्थित हो जाएगा, पिता और पुत्र के बीच की जो टकराहट है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और समाज भी क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि गांव में रहेंगे तो लोगों के साथ लड़ाई फसाद इन चीज़ों में उलझ जाएंगे। तो दोनों का सर्वांगीण विकास किया। व्यक्ति के आध्यात्मिक तथा उन्नति का मार्ग इन आश्रमों द्वारा प्रशस्त होता है। और यही क्या है, आध्यात्मिक क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करता है। आत्मा मतलब मानव का जीवन, परमात्मा मतलब ईश्वर, उन दोनों के बीच का जो संबंध है वो कहाँ से स्थापित होता है, आध्यात्मिकता से। और ये उन्नति उन मार्गों द्वारा प्रशस्त होता है। अतः स्पष्ट है कि आश्रम जीवन की क्या है, पाठशालाएं हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है आश्रम किसकी पाठशालाएं कही जाती है, तो जीवन की क्या है, पाठशालाएं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में। पुरुषार्थ क्या है इसको समझिएगा विस्तार से। पुरुषार्थ हिंदू व्यवस्थाकारों, पत्रकारों लिख दें, व्यवस्था
कारों ने समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों के विधान को प्रस्तुत किया, ठीक है ना, किसके विधान? हिंदू व्यवस्थाकारों ने समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों को बनाया, उन्हीं को क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है। पुरुषार्थ का जो उद्देश्य है वो है मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख के बीच सामंजस्य स्थापित करना। पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? मनुष्य के भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख है, खुशी, ईमानदारी, सत्यता, निष्ठता, आध्यात्मिक, इन सुखों के बीच क्या है? सामंजस्य स्थापित करता है। कौन? पुरुषार्थ। और विस्थापित करके उनका डेवलपमेंट करता है सभी क्षेत्रों में। अब पूछा जाता है पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ की संख्या जो है 4 है। पुरुषार्थों की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। चौथा मोक्ष। प्रथम 3 को त्रिवर्ग कहा जाता है, ठीक है ना। प्रथम 3 को क्या है? त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम। पूछा जाता है त्रिवर्ग में कौन सा शामिल नहीं है? तो मोक्ष त्रिवर्ग में शामिल नहीं होता है। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार कि कौन सा त्रिवर्ग में शामिल नहीं है, तो मोक्ष को त्रिवर्ग में क्या है? शामिल नहीं किया जाता है। त्रिवर्ग की प्राप्ति गृहस्थों के लिए क्या है? आवश्यक बताया गया है, ठीक है ना। मोक्ष को ध्यान दीजिएगा, मोक्ष महत्वपूर्ण है, लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? काम। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अब चारों को एक एक करके हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, क्या चीजें हैं। तो पहला है धर्म। तो धर्म के बारे में क्या बताया गया है? पुरुषार्थ में धर्म पहले स्थान पर है, जिसका हिंदू जीवन दर्शन में सबसे ज्यादा महत्व है। धर्म धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धारण करना अथवा अस्तित्व बनाए रखना। यानी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है और इसका सीधा मतलब है अपने अस्तित्व को बनाए रखना। धर्म वह तत्व है जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को बनाए रखता है, मनुष्य को भी व्यवस्थित करता है और समाज को भी क्या करता है? व्यवस्थित करता है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है। महाभारत में क्या कहा गया है? धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है और उन्हें क्या करता है? सुरक्षित रखता है, सृष्टि के अस्तित्व को बनाए रखता है। तो दोस्तों, जहां यहां से प्रश्न पूछा जाता है धर्म के बारे में, धर्म के कौन सा तथ्य सत्य नहीं है, तो उनमें से पहला एक तथ्य यह सही दिया जाता है, दूसरा है यह तथ्य धर्म सभी प्राणियों की रक्षा और सुरक्षित रखता है, और चौथा क्या है? तीसरा, धर्म अस्तित्व बनाए रखता है। तो इस तरीके से 3 ऐसे तथ्य को रख दिया जाता है, चौथा असत्य कोई तथ्य शामिल कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इनमें कौन कौन से सत्य हैं। तो प्रथम 3 आपके यहां से जो होंगे वो सत्य हो जाएंगे। धर्म व्यवस्था सभी प्राणियों के कल्याण के लिए बनाई गई है। उद्देश्य क्या है? प्राणियों का कल्याण करना, जिसमें सभी प्राणियों का हित हो, वही क्या है? धर्म है। तो धर्म की परिभाषा यहां से आपको समझ में आ गई होगी। एक सीधी सी लाइन में बताया गया है, वह व्यवस्था जिसमें सभी प्राणियों का हित हो, वही क्या है? धर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ का शाब्दिक अर्थ है, दृष्टिकोण जो है, अर्थ का तात्पर्य उन समस्त आवश्यकताओं से है या साधनों से है जिसके माध्यम से भौतिक सुखों को, ऐश्वर्य को, धन को, शक्ति को प्राप्त कर सके। अर्थ का मतलब यहां पर क्या क्या है? जैसे अर्थ पशुपालन यानी पशुओं को प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, ठीक है ना, सुख प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, ये सब क्या है? अर्थ के अंतर्गत रखे गए हैं।
तो ये अर्थ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं काम के बारे में। ये इसका तीसरा पार्ट है। काम का शाब्दिक अर्थ है इंद्र सुख, इंद्रियों के सुख, अर्थात वासना से संबंधित है। इसके व्यापक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। इसका अर्थ है मनुष्य सहज इच्छाओं और प्रवृत्तियों से है, यानी काम वासना को लेकर जो आर्यों की व्यवस्थाएं हैं उस पर सबसे ज्यादा बल देती हैं। तो चारों पुरुषार्थों में सबसे ज्यादा जो अधिक बल दिया गया है वो काम पर दिया गया है, यानी ये सेक्स रिलेशन से है। ठीक है ना। तो सबसे अधिक किस पर बल दिया गया है? काम पर बल दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोक्ष के बारे में। तो जाहिर सी बात है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष के बारे में देखते हैं। हिंदू विचारधारा में मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। और मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म अथवा आवागमन से क्या है? मुक्ति प्राप्त कर आत्मा को परमात्मा में विलीन हो जाना है। यह कहा जाता है मनुष्य कई बार जन्म लेता है और इस जीवन में आवागमन में उसका पड़ा रहता है, और जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलती है तो हर बार व्यक्ति जो है किसी न किसी रूप में जन्म लेता रहता है। कभी पशु रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी मानव के रूप में, कभी कीड़े के रूप में। तो इस तरीके से कहा गया है पुनर्जन्म से क्या है? मोक्ष प्राप्त होने पर पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। और आत्मा क्या है? अजर अमर है, आत्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही क्या है? अंश है। और आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, यही क्या है? मोक्ष है। पुरुषार्थ मनुष्य तथा समाज के बीच क्या करता है? संबंधों की व्याख्या एवं उन्हें न्यायसंगत ठहराते हैं और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, ये दो जो टॉपिक थे, बड़े टॉपिक थे, इसलिए इसका एक अलग वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।